हमारा मन किसी रंगमंच से कम नहीं है। सामने मंच पर वे कलाकार दिखाई देते हैं जिन्हें हम जानते हैं, हमारे विचार, फैसले और कर्म। लेकिन इस मंच के पीछे एक अदृश्य शक्ति काम कर रही होती है, जिसे हम अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। वही असली निर्देशक है जो बिना शोर किए पूरे नाटक को दिशा देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी सोच, भावनाएं और व्यवहार का लगभग 95% हिस्सा इसी अवचेतन से संचालित होता है। यानी हम जो जीवन जीते हैं वो ज्यादातर पल पल की समझदारी से नहीं, बल्कि उन मानसिक स्क्रिप्ट्स से चलता है जो हमारे भीतर बहुत पहले लिखी जा चुकी होती हैं। इन मानसिक स्क्रिप्ट्स में कुछ हमें ताकत देती हैं, जैसे मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। वहीं कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमें भीतर ही भीतर रोक लेती हैं, जैसे मैं इस लायक नहीं हूँ। चाहे ये सोच हमें आगे बढ़ाने वाली हो या सीमाएं खींचने वाली, सच यही है कि यही छुपी हुई स्क्रिप्ट्स हमारे रिश्तों की दिशा तय करती हैं, हमारे करियर के फैसलों को प्रभावित करती हैं, हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती हैं और हमारे आत्मसम्मान की नींव बनती हैं। अच्छी बात यह है कि ये मानसिक स्क्रिप्ट्स स्थायी नहीं होती, इन्हें बदला जा सकता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग (NLP) और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप अपने अवचेतन मन को जानबूझकर नई दिशा दे सकते हैं। NLP आपको सोचने और महसूस करने के पुराने ढांचों को बदलने के लिए व्यावहारिक तरीके सिखाता है, जैसे भाषा के पैटर्न, विश्वास और भावनात्मक अवस्थाएं। वहीं LOA आपकी ऊर्जा और कंपन को उस जीवन से जोड़ता है जिसे आप पाना चाहते हैं। जब ये दोनों साथ काम करते हैं तो बदलाव के लिए एक मजबूत रोड मैप तैयार होता है। ये पुस्तक आपको एक स्पष्ट यात्रा पर ले जाती है, पहले अपने अवचेतन मन को समझने से लेकर फिर NLP और LOA के जरिए उसे नए सिरे से ढालने तक, और अंत में अपने जीवन की कहानी खुद लिखने वाले इंसान बनने तक। अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि उनके जीवन की डोर पूरी तरह उनके अपने हाथ में है। वे मानते हैं कि जो फैसले वे लेते हैं, जो रास्ते चुनते हैं, सब कुछ उनकी जागरूक सोच का नतीजा है। लेकिन मनोविज्ञान हमें एक अलग ही कहानी सुनाता है। कल्पना कीजिए एक विशाल हिमशैल की, जिसका ऊपर दिखाई देने वाला छोटा सा हिस्सा है हमारा चेतन मन, जो सोचता है, तर्क करता है और निर्णय लेता है। मगर असली आकार तो पानी के नीचे छिपा होता है। वही है हमारा अवचेतन मन, जहां विश्वास, आदतें, भावनाएं और बीती हुई यादें जमा होती रहती हैं। यही छुपी हुई दुनिया चुपचाप हमारे हर कदम को दिशा देती है। डॉक्टर अमियट अवचेतन मन की तुलना उपजाऊ खेत से करते हैं। उस खेत को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बो रहे हैं, फूल या खरपतवार। जो भी बीज आप बार बार डालते हैं, वो उसे स्वीकार करता है और बढ़ने देता है। अगर कोई व्यक्ति रोज अपने आप से कहता रहे, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, तो धीरे धीरे उसका अवचेतन मन उसी सोच के अनुसार उसके व्यवहार और देखने के नजरिए को ढाल देता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति खुद से कहे, मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो उसका अवचेतन मन उसके दिमाग को आत्मविश्वास से भर देता है। हमारा अवचेतन मन किसी जज की तरह सही गलत का फैसला नहीं करता। वो तो एक आज्ञाकारी कर्मचारी की तरह होता है, जो निर्देश मिलता है बस उसे पूरा करता है। यही कारण है कि उसकी बार बार प्रोग्रामिंग करना जरूरी हो जाता है। अगर उसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो बचपन में सीखी हुई बातें, समाज से मिले संदेश और पुरानी असफलताओं की यादें पुराने सॉफ्टवेयर की तरह चलती रहती हैं और हर बार सेम नतीजे दोहराती हैं। कहानी कुछ यूं है, मान लीजिए आपके भीतर एक सिस्टम है जो बार बार एक ही तरह की फाइलें खोलता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि इस सिस्टम में पैटर्न दो चीजों से बनते हैं। पहली है बार बार किसी चीज का दोहराना, और दूसरी है हमारी भावनाएं। जिस विचार के साथ भावनाएं जितनी गहरी होती हैं, वो उतनी ही मजबूती से मन में बैठ जाता है। यही वजह है कि दर्दनाक अनुभव सालों बाद भी असर दिखाते हैं। लेकिन ये सिद्धांत हमें उम्मीद भी देता है, क्योंकि जब सकारात्मक विचारों को मजबूत भावनाओं के साथ दोहराया जाता है तो वो मस्तिष्क में नई राहें बनाना शुरू कर देता है, और हम जान पाते हैं कि हम अपने अवचेतन मन के कैदी नहीं हैं, बल्कि उसके निर्माता हैं। जैसे ही हम समझ लेते हैं कि ये भीतर का सिस्टम कैसे काम करता है, वैसे ही हमारे हाथ में एक ऐसी कलम आ जाती है जो हमें पुरानी स्क्रिप्ट को मिटाकर नई लिखने की शक्ति देता है, जिससे जिंदगी में एक नई शुरुआत होती है। सोचिए कि हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ खेत है और हमारा विश्वास बीज है। इस खेत में जो कुछ भी बोया जाता है वही समय के साथ उगता है। जीवन में जो भी हम करते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जैसे नतीजे पाते हैं, सब किसी न किसी छुपे हुए विश्वास से जन्म लेते हैं। अक्सर ये विश्वास हमने जानबूझकर नहीं चुने होते। ये बचपन की बातों, दोहराए गए अनुभवों और आसपास के लोगों से धीरे धीरे हमारे भीतर बैठ जाते हैं। डॉक्टर अमीट कहते हैं कि ये विश्वास हमारे मन में किसी लिखी हुई स्क्रिप्ट की तरह चलते हैं।
कुछ स्क्रिप्ट्स हमें आगे बढ़ाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति मन ही मन मानता है, मैं हर समस्या का रास्ता निकाल ही लेता हूँ, तो मुश्किलें भी उसके लिए अवसर बन जाती हैं। वहीं कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी होती हैं जो हमारे पांव बांध देती हैं और ये एहसास दिलाती हैं कि सफलता मेरे लिए नहीं है, और इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर स्क्रिप्ट्स हमारी अपनी बनाई हुई नहीं होती, वे हमें विरासत में मिलती हैं। कुछ माता पिता की बातों से, कुछ शिक्षकों की राय से, कुछ दोस्तों की टिप्पणियों से और कुछ समाज की धारणाओं से। प्रॉब्लम तब होती है जब ये सीमित करने वाले विश्वास चुपचाप काम करने लगते हैं। वे हमारी नज़र को फिल्टर करते हैं, हम क्या देखते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और किस तरह के अनुभवों को अपने जीवन में आने देते हैं। मान लो किसी इंसान के भीतर ये विश्वास हो कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूं, तब वो अनजाने में अच्छे रिश्ते तोड़ लेता है या ऐसे लोगों को आकर्षित करता है जो उसके इस विश्वास को सच साबित करते हैं। यही एनएलपी और एलओए इस कहानी में नया मोड़ लाते हैं। एनएलपी ये सिखाता है कि विश्वास पत्थर की लकीर नहीं होते, वे सिर्फ सोच के पैटर्न होते हैं जिन्हें नए अर्थ देकर बदला जा सकता है। एलओए बताता है कि यही विश्वास तरंगों की तरह बाहर फैलते हैं और वैसी ही परिस्थितियां खींच लाते हैं। दोनों मिलकर एक सादा सा सच उजागर करते हैं कि आप जो मानते हैं वही अंततः आपकी दुनिया बन जाती है। डॉक्टर अमित इस कहानी में दो अलग-अलग वर्ड्स को एक साथ पिरोते हैं। पहली दुनिया है एनएलपी की है, जिसमें तर्कसंगत, व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक सोच आती है। दूसरी दुनिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो एनर्जी, वाइब्रेशंस और हिडन पावर्स से भरी हुई। बाहर से देखने पर ये दोनों रास्ते अलग लगते हैं, लेकिन वे असल में एक ही मंजिल की ओर जाने वाले दो साथी हैं। एनएलपी हमें सिखाता है कि हमारे विचार, शब्द और भावनाएं मिलकर हमारे अनुभव बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति डर में जी रहा होता है, तो एंकरिंग जैसी तकनीक उसे उसी क्षण आत्मविश्वास की अवस्था में ले जा सकती है। जब कोई समस्या पहाड़ जैसी लगती है, तो रीफ्रेमिंग उसका रूप बदल देती है और वही समस्या सीखने का अवसर बन जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जीवन एक दर्पण की तरह है। आप जैसी तरंगे बाहर भेजते हैं, वैसी ही परिस्थितियां लौट कर आती हैं। जब आपके विचार और भावनाएं आपकी इच्छाओं के साथ एक लय में आ जाती हैं, तो वही अनुभव आपके जीवन में खींचे चले आते हैं, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। पहली नज़र में लगता है कि एनएलपी दिमाग की बात करता है और एलओए आत्मा की, लेकिन डॉक्टर अमित हमें समझाते हैं कि ये अलग नहीं है। एनएलपी आपके भीतर पुराने पैटर्न्स को बदलने के औजार देता है और एलओए उन बदले हुए पैटर्न्स को बाहरी दुनिया में साकार करने की दिशा देता है। यानी एक आपके मन के भीतर नई कहानी लिखता है और दूसरा उस कहानी को जीवन की सच्चाई बना देता है। चलिए बात करते हैं कि हमारी चुनी हुई भाषा या बोले जाने वाले शब्द और सुनी जाने वाली एफर्मेशंस हमारे अवचेतन मन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इसको डॉक्टर अमित एक सरल कहानी से समझाते हैं। वे कहते हैं अवचेतन मन किसी जासूस की तरह सच या झूठ परख नहीं करता, वो बस वही मान लेता है जो उसे बार बार सुनाया जाता है। अगर कोई इंसान रोज अपने आप से कहता रहे मैं तो हमेशा तनाव में रहता हूं, तो अवचेतन मन इसे जीवन का नियम मान लेता है। लेकिन जैसे ही वही व्यक्ति खुद से कहना शुरू करता है मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, तो धीरे धीरे उसका मन, शरीर और उसके फैसले उसी विश्वास के अनुरूप ढलने लगते हैं। यहीं एनएलपी अपना रोल प्ले करता है और हमें दिखाता है कि शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, वे हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। सोचिए, जब आप कहते हैं मुझे ये करना ही पड़ेगा, तो भीतर एक बोझ पैदा होता है। लेकिन वही बात जब बदल कर होती है मैं ये करना चुनता हूं, तो वही काम अचानक शक्ति और नियंत्रण का एहसास देने लगता है। मानो ऐसा लगता है कि शब्दों के बदलने से पूरा अनुभव ही बदल गया हो। डॉक्टर अमित बताते हैं कि एफर्मेशंस तभी असर दिखाती हैं जब उन्हें सही ढंग से अपनाया जाए। वे भविष्य की कल्पना नहीं होती हैं, बल्कि वर्तमान की डिक्लेरेशन होती हैं। मैं समृद्ध हूं, न कि मैं कभी समृद्ध हो जाऊंगा। वे नकारात्मक डर पर नहीं, बल्कि सकारात्मक इच्छा पर केंद्रित होती हैं। और सबसे जरूरी बात, उनमें भावना होती है। कृतज्ञता, खुशी या आत्मविश्वास का स्पर्श उन्हें जीवित बना देता है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि एफर्मेशंस और वीडियोस या कोई चित्र हमारे अवचेतन मन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इमेजिन कीजिए, आपके मन के भीतर एक थिएटर है। अगर एफर्मेशंस उसकी भाषा हैं, तो विजुअल्स उसकी फिल्म की तरह काम करते हैं। शब्द अवचेतन से बात करते हैं, लेकिन तस्वीरें उसे हिला देती हैं। दिमाग चित्रों पर बेहद तेजी से प्रतिक्रिया करता है
और जब वही दृश्य बार बार फीलिंग्स के साथ चलाए जाते हैं तो वे धीरे धीरे ऐसी स्क्रिप्ट्स बन जाते हैं जिन पर अवचेतन बिना सवाल किए काम करने लगता है। डॉक्टर अमित बताते हैं कि विजुअलाइजेशन खाली ख्याली उड़ान नहीं है, ये तो जीत की एक रिहर्सल है जहां आप अपने लक्ष्य को सिर्फ देखते नहीं बल्कि जीते हैं। आप खुद को वहां खड़ा महसूस करते हैं, आसपास की आवाज़ें सुनते हैं, भीतर उठती फीलिंग्स को पहचानते हैं, यहाँ तक कि उस माहौल की अनुभूति भी करते हैं। जितना दृश्य रियल होता है, बात उतनी ही गहराई से अवचेतन मन में उतरती है। आपने देखा या महसूस किया होगा कि एक ओलंपिक धावक ट्रैक पर उतरने से पहले अपने मन में दौड़ पूरी कर चुका होता है। स्टार्ट की धड़कन से लेकर फिनिश लाइन की जीत तक हर कदम वो पहले ही देख और महसूस कर चुका होता है। विज्ञान कहता है कि जब वो ऐसा करता है तो दिमाग में वही न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और शरीर को लगने लगता है कि अभ्यास हो चुका है। यही ताकत है विजुअलाइजेशन की, जो मन में शुरू होती है और हकीकत बनने की दिशा में बढ़ जाती है। और अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना रोल प्ले करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब इमेजिनेशन में फीलिंग्स घुल जाती हैं तो वो सिर्फ सोच नहीं रहती, वो एक वाइब्रेशन बन जाती है। जैसे ही आप किसी दृश्य को पूरे एहसास के साथ जीते हैं, आप बाहर की दुनिया में एक मैसेज भेजते हैं और उससे मिलते जुलते अनुभव आपकी ओर खिंचने लगते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपने लक्ष्य को सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि उसके लिए भीतर से ग्रैटिट्यूड भी महसूस करते हैं। ग्रैटिट्यूड उस दृश्य को और ताकत दे देती है, मानो लक्ष्य और आपके बीच एक अदृश्य रस्सी खिंच गई हो। जितनी गहरी भावना उतनी मजबूत खिंचाव। इस नजरिए से देखें तो अगर आप किसी चीज को साफ देख सकते हैं, उसे दिल से महसूस कर सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं, तो आप उसे अपने भीतर पहले ही जी चुके होते हैं। बाहरी दुनिया में उसका प्रकट होना बस उसी रिहर्सल का अगला दृश्य होता है। अब तक आपने देखा विचार कैसे स्क्रिप्ट बनाते हैं, भावनाएं उनमें जान फूंकती हैं, लेकिन इन सबको चलाने वाला असली स्विच है इरादा, यानी हमारा इंटेंशन। इरादा कोई हल्की सी चाह या मन की मुराद नहीं होता, वो एक साफ पक्का फैसला होता है। जब इंसान भीतर से ठहरकर खुद से कहता है अब यही दिशा है और मैं यहीं जा रहा हूं, उस पल फोकस और भावना एक साथ खड़े हो जाते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। डॉक्टर एमेट समझाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिखरे हुए विचारों पर ध्यान नहीं देता, वो उन इरादों पर प्रतिक्रिया करता है जो बार बार पूरे विश्वास के साथ दोहराए जाते हैं। जैसे ब्रह्मांड भी कह रहा हो, मुझे साफ बताओ तुम क्या बनना चाह रहे हो। और यही एनएलपी इरादे को मजबूत बनाता है। जब कोई कहता है कि मैं आत्मविश्वासी बनना चाहता हूं, तो ये एक धुंधली इच्छा रह जाती है। लेकिन जब वही बात बदलकर होती है, मैं मंच पर खड़ा होकर आत्मविश्वास से बोल रहा हूं, तो मन के सामने एक साफ दृश्य आ जाता है और अवचेतन को अब अंदाजा नहीं लगाना पड़ता, उसे साफ निर्देश मिल जाता है। यानी इरादा वो क्षण है जब सोच, भावना और दिशा तीनों एक ही बिंदु पर आकर आपकी नई वास्तविकता की शुरुआत कर देते हैं। हमारा इरादा एक कंपास की तरह काम करता है। सोचिए, अगर किसी यात्री के पास नक्शा तो हो, साधन भी हो, लेकिन दिशा तय न हो, तो वो चलता तो रहेगा पर पहुंचेगा कहीं नहीं। ठीक वैसे ही बिना इरादे के एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन भटकती हुई कोशिशें बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही इरादा साफ होता है, सब कुछ एक ही दिशा में मुड़ जाता है। शब्द, चित्र, भावनाएं सब एक ही संकेत देने लगते हैं। उस पल आपकी अंदरूनी ऊर्जा भी बदल जाती है। जब सोच, बोल और महसूस करना एक स्पष्ट निर्णय के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपके वाइब्रेशंस साधारण नहीं रहते, वो चुंबक जैसे बन जाता है। हमारा इरादा हमें सावधान भी करता है कि आधे मन से लिया गया फैसला आधा ही असर दिखाता है। जब इरादा कमजोर होता है तो परिणाम भी धुंधले रह जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इरादा मजबूत और स्पष्ट होता जाता है, वैसे वैसे अवचेतन मन और बाहरी दुनिया दोनों मिलकर उसे आकार देने लगते हैं। यानी मंजिल तक पहुंचने की रफ्तार इस बात पर निर्भर करती है कि आपका कंपास कितनी साफ दिशा दिखा रहा है। दोस्तों, जिंदगी के बड़े हिस्से में हम अनजाने में वही किरदार निभाते रहते हैं जो कभी किसी और ने हमारे लिए लिख दिए थे। माँ बाप की अपेक्षाएं, शिक्षकों की राय, समाज के नियम, संस्कृति की सीमाएं और यहाँ तक कि अपनी पुरानी गलतियां भी। हम मंच पर खड़े होकर अभिनय तो करते हैं, लेकिन ये सोचते रहते हैं कि कहानी हमारे बस में नहीं है।
फिर एक दिन ये एहसास जन्म लेता है और यहीं से आज़ादी शुरू होती है और आपको एहसास होता है कि मैं सिर्फ अभिनेता नहीं हूँ, मैं इस कहानी का लेखक भी हूँ। ये बुक आपको याद दिलाती है कि जिंदगी लिखने की ताकत हमेशा से आपके ही हाथ में थी। विचार, भावना और इरादे के इस सफर में आप समझते हैं कि आप हालात के शिकार नहीं बल्कि उनके निर्माता हैं। एनएलपी आपको मन की भाषा सिखाता है, एलओए आपको ऊर्जा की दिशा दिखाता है और दोनों मिलकर आपको आपकी ही कहानी का लेखक बना देते हैं। अगर आप वही पुरानी स्क्रिप्ट बार बार जीकर थक चुके हैं तो ये पुस्तक आपको कलम थमाती है और आपको अपने जीवन की स्क्रिप्ट दोबारा लिखने का मौका देती है। सवाल ये नहीं है कि बदलाव संभव है या नहीं, सवाल बस इतना है, अब आप कौन सी कहानी लिखना चुनते हैं। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए आप अपनी जिंदगी की कौन सी स्क्रिप्ट बदलना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ। धन्यवाद।